हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ देखते हैं नई चीज़ों को। और सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से यूपी टेट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सभी का पेपर अच्छा हो। तो देखते हैं कुछ चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के हिसाब से। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, ठीक है। इसे निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। और ये उम्र के अनुसार मानते थे विकास को। पियाजे मानते थे कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विकास बढ़ता है, लेकिन ये वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा समाज में रहकर, समाज में एक दूसरे से बात करके, इंटरेक्ट होके अधिगम करता है, सीखता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। वाइगोत्स्की मानते थे कि समाज के द्वारा ही बच्चे भाषा सीखते हैं और उनके विचारों का विकास होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, घर परिवार में बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। आपस में दो बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो भी आपस में बात करते हैं, या पड़ोसी बच्चों से बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। अपने माता पिता से भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और बुजुर्गों से भी सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कुछ। तो उसमें सबसे पहले है ZPD का क्षेत्र, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसको समझते हैं क्या होता है ये। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वास्तविक विकास के स्तर को तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जैसे वास्तविक विकास का स्तर क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी आपका जो वास्तविक लेवल है 80 नंबर लाने का। जैसे टेट पास होता है 90 नंबर पे, तो आप 80 नंबर तक अपनी मेहनत से ला सकते हो। लेकिन जो संभावित विकास है, लेकिन पास हम कितने पे होते हैं? 90 पे, ठीक है। तो जो 80 से 90 के बीच का जो क्राइटेरिया है, जो मदद मिलेगी आपको, ठीक है, जो मदद मिलेगी, आप नोट्स से तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें या जैसे भी तैयारी करें, या आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़े, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी संभावित विकास के बीच का जो अंतर होगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। जो आपको इस मंजिल की तरफ ले जाएगा, इस क्राइटेरिया की तरफ ले जाएगा, वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। इसको पाड़ भी बोलते हैं, इसको ढांचा भी बोलते हैं। ये ऐसे के ऐसे भी आ जाता है स्कैफोल्डिंग एग्जाम में, या पाड़ भी दिया हुआ था पिछली बार, या ढांचा। तो इसको कहते हैं सहारा देना, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को सहारा देना, या पाड़ या ढांचा कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो साइकिल सीख रहा है, तो शुरुआत में उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी, पीछे से कोई पकड़ेगा। आपने भी साइकिल सीखी होगी, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब हम साइकिल सीखते हैं तो कुछ चीज़ें तो अपने आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें संभालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो हमें दूसरा व्यक्ति, कोई सामने वाला गाइडेंस दे रहा हो या सहारा दे रहा हो, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, तो कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप इनको अच्छे से एक बार बस देख लीजिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा पर इनके विचार। जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने भाषा पर क्या विचार दिया है अपना। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होंगे, लेकिन बाद में भाषा और विचार एक ही हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। इन्होंने क्या कहा था? पहले तो भाषा आएगी बच्चे के दिमाग में, उसके बाद विचार आएंगे। लेकिन पियाजे इससे उल्टा ही मानते थे। वो कहते थे पहले बच्चे का विचार दिमाग में आएगा। पियाजे मानते थे पहले बच्चे का विचार आएगा, बाद में भाषा आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है निजी भाषण या आंतरिक भाषण या प्राइवेट स्पीच। निजी भाषण, आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा खुद से अपने आप से अपनी बातें करता है तो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे का खुद के लिए भाषा का उपयोग
होना क्या कहलाता है? प्राइवेट स्पीच कहलाता है। बच्चे का खुद से बात करना, ठीक है। तो वाइगोत्स्की, आप इस ट्रिक से भी याद रख लीजिए इसको, वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता, वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात की है, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है, जबकि जीन पियाजे आत्म केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता, इसके बारे में बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। इसको थ्योरी को आपने देख ही लिया, क्वेश्चन को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? तो इनके अनुसार अधिगम सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, लेकिन इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने यही तो बताया कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट स्पीच करते हैं बच्चे, वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए, एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए बात करते हैं। बच्चों को संकेत देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो देखते हैं प्रबलन। तो ये तो CL हल ने दिया था आपका, क्लार्क एंड हल, क्लार्क एल हल, ठीक है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव साहब ने, पावलोव। और मॉडलिंग का दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा। और पाड़ या ढांचा दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसमें ये आ जाएगा पाड़ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो पाड़ या ढांचा का, या स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में आपकी कुछ क्वेरी आ रही थी कि जीन पियाजे के बारे में जो मैंने सिद्धांत बताया था, तो किसी बुक में तो कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, तो जहाँ से रिसोर्स मिले हैं मुझे, तो उसमें 1896 कर लीजिए आप उसको। मैंने 1886 बताया था, तो आप 1896 कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। और ना ही इसकी जन्म नहीं पूछा जाता, बस जन्म स्थान जरूर याद कर लेना, स्विट्जरलैंड, ये कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मुझसे बस यही कहना था आज, और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल के एग्ज़ाम के लिए। मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।